इस बात को समझ गया कि अवधूत और ये दोनों बहुत मित्र था नित्यानंद प्रभु, ये समझ गया। बोलता अच्छा अच्छा, अरे भैया ये तो एक मतवाला है, ये प्रेम मतवाल नित्यानंद है, बोले दूसरा माताल जो है वो दोनों। बोला वो तीन तो माताल ही है, ये नित्यानंद एक माताल है, वो दो माताल। भाई तुम इतना स्वस्तिक ब्रह्मचर्य तुम कहाँ फंस गए उसके अंदर? अद्वैत आचार्य ने बोला तुम क्यों फंसे हो? वो तो दो मताल है, एक मताल है, मिल गया, क्षणा भी क्षण में मिल गया। ये प्रेम मतवाल है, ये समझना चाहिए। नित्यानंद प्रभु किसका मतवाल है? प्रेम रस, प्रेम रस। नित्यानंद महामत्तो गोविंदरो रसे धुलिया धुलिया अट्टो अट्टो हसे। नित्यानंद इधर बोलते हैं वृंदावन ठाकुर, नित्यानंदो महामत्तो, मत्तो नहीं महामत्तो गोविंद की रस पी चुके। एक ये तो सोमरस है, दारू सोमरस की, यहाँ की सोमरस है, तो एक गोविंद रस पी चुका, भगवान के नाम रस पीते हैं। तो भगवान के नाम रस गोविंद रसी महामत्तो, चल सीधा होकर चल नहीं सकते, ढुलिया ढुलिया ऐसे ऐसे हिलते डुलते नित्यानंद चलते, हट्टो हट्टो हंसे। तीसरे प्रकार महामत्तो, बोले तीन माताल मिल गया, आपके स्वस्तिक ब्रह्मचारी उनके बीच में चला गया। अरे भैया हम अपने जाति लेके अपने भागते हैं, हम यहाँ दूर चलते हैं गौरंगों का। आज एक दो दिन तीन दिन में ये तीन मतवाल को लेकर गौरंग नृत्य करेगा। वो अद्वैत आचार्य को समझ गया, नित्यानंद के संकल्प को समझ गया। फिर भी महाप्रभु इस जगाई माधाई को कृपा नहीं कर रहे थे। देखिए बातों को समझना है। नित्यानंद प्रभु ने क्या कहा, जब तक ये दो रहेगा मैं कीर्तन प्रचार के लिए नहीं जाऊंगा। मतलब क्या है कि दोनों को उद्धार करो, ये दोनों को उद्धार करो, ऐसे नहीं रहना, ये भक्त बनाना है, यही कहना है नित्यानंद प्रभु का। मैं नहीं जाऊंगा। तभी महाप्रभु कृपा नहीं कर रहे थे। तब नित्यानंद प्रभु सोचा यदि मुझे कुछ नुकसान पहुंचेगा प्रभु अवश्य कृपा करेगा। एक दिन शाम को अकेला, हरिदास ठाकुर नहीं, अकेला पहुंच गया, जो शराबी जो जहाँ रहते थे, ये शराब पी के महामत्त होकर रहे, और नित्यानंद को पहुंच गया। बोला कौन है? बोला गौरंग का भाई हूँ। तो ऐसे बोला इसी करके माधाई ने, तभी बोतल प्लास्टिक बोतल नहीं था, बहुत अच्छा था तब। दारू किस में पीते थे? मटके में। सामान्य दारू जो है प्लास्टिक नहीं था, दूसरे कोई बोतल नहीं था, काज भी तो नहीं बना था, काज भी नहीं था, और प्लास्टिक सबसे थर्ड क्लास फर्स्ट क्लास आई, अभी का फर्स्ट क्लास सबसे थर्ड क्लास, जो प्लास्टिक नहीं था, इसलिए मटके में दारू पीते थे। तो एक छोटा हुआ मटका था, वो उसको उठा के मादाई ने नित्यानंद को मारा, और इस सर पे लग गया, मटके हार्ड भी हो गए, पर फट गया सर फट गया, और धड़ करके खून बहने लगा। तो नित्यानंद को बैठ गए, और एक उठाया मारने के लिए। जगाई ने बोला अरे भैया ये देशांतरी, ये साधु को मार के क्या फायदा है? साधु को मारने से फायदा क्या है? रुका दिया। इस खबर जब चैतन्य महाप्रभु को पहुंच गया कि आज जगाई मादाई नित्यानंद प्रभु को इतने प्रहार किया, उनसे धर धर कर खुद शर्ट फटा दिया। महाप्रभु क्रोध में इतनी व्याकुल हो गए, महाप्रभु आ गए, आके नित्यानंद प्रभु को देखकर सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। सुदर्शन चक्र आकर ऐसे घूम रहे हैं। इसको देखते देखते नित्यानंद प्रभु ने सोचा महाप्रभु के इस महाक्रोध को मैं कैसे महाप्रभु को संभलाऊं, मैं इनके क्रोध के कैसे उनको रुकाऊं? ये तो मार ही देगा दोनों को, इसमें दोनों घाटा है। महाप्रभु प्रतिज्ञा कर कहे तो मैं किसी को संहार नहीं करूंगा, और मैं किसी को संहार नहीं करूंगा, और अस्त्र धारण नहीं करूंगा।
तो दोनों ही पति का खत्म हो जाएगा और इन दोनों को मैं रक्षा नहीं कर पाऊंगा। कहानी तुरंत विचार करने क्या सोचूं, क्या करूं? प्रभु प्रभु मादाई ने मुझे मारा, जगाई ने मुझे रक्षा किया। एक ही बातों से महाप्रभु की क्रोध में शांत हो गया और महाप्रभु तुरंत बोला, आ जगाई, तूने मुझे खरीद लिया। उनको तुरंत अपने हृदय में ढाल लिया। इसलिए बोलते हैं रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम, रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है और कृष्णचंद्र लीला पुरुषोत्तम है और चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम है। रामचंद्र भगवान हनुमान लक्ष्मण आदि को आलिंगन किया। भगवान श्री कृष्ण गोप शाखाओं को गोपियों को आलिंगन किया और चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम महाषणादि को आलिंगन किया। जय पते पावन से चैतन्य महाप्रभु के जय। तो इस क्षण पे आपने छाती में भर लिया और तब बोले जगाई, तू तेरे पर इतना कृपा है क्योंकि मेरे शरीर से ये नित्यानंद के शरीर बड़ा है, उसको तूने रक्षा लिया, तू रक्षा किया। कितने भी दोष हो तू मुझे खरीद लिया, लेकिन मैं माधाई को नहीं छोड़ूंगा, उसको तो संहार करूंगा। इसी बीच में सुदर्शन चक्र आदि देखकर माधाई का मन भी पिघल गया। तो माधाई ने आर्गुमेंट करने लगा। माधाई ने कहा, प्रभु हम लोग बोले आम्रा दुई संगे एक संगे करियाछि पाप पुण्य कर्म करो प्रभु करो दुई भाग। बोलते प्रभु ये जो केवल मारने के अलावा जितना पाप है अब दोनों भाई मिलके किया, लेकिन पुण्य कर्म प्रभु आप दो भाग क्यों कर रहे हो? उनको इतना पुण्य कर्म किया। तो उसी पर महाप्रभु बोला तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो नित्यानंद को तूने खून बहा दिया, शर्ट फटा दिया, तुझे कैसे छोड़ूंगा? बोला प्रभु ऐसे नहीं बता सकते हो। क्यों? बोले आपको इतना लोग मारने के लिए चाहा, आपने इतना तीर विद्रोह किया, कुछ किया, आप सबको क्षमा कर दिया। बोला ठीक है, तू मुझे मारता तुझे मैं क्षमा कर देता, लेकिन नित्यानंद को मारा तुझे मैं क्षमा नहीं करूंगा। इसी प्रकार गिर गिराने लगे। गिर उसका हृदय में परिवर्तन हो गया। तो बोला ठीक है, तू याद है नित्यानंद तुझे क्षमा। महाप्रभु देख लिया कि उनके हृदय वो ऐसे एक्शन मशीन है, सबको समझ जाते हैं। समझ गया कि इनके हृदय में परिवर्तन। महाप्रभु का क्या मतलब है परिवर्तन करना है? हृदय परिवर्तन हो गया। तभी बोले कि ठीक है, याद है नित्यानंद तुझे क्षमा कर देगा तो तुझे क्षमा हो जाएगा। तो नित्यानंद बड़ा खुश हो गया और बोला मेरे यदि कोई पुण्य कर्म दिए है तो मैं सबको उस माधाई को देता हूँ, माधाई हो जाएगा। और नित्यानंद प्रभु का नाम होगा माधाई प्राण, उनके शरीर में प्रवेश कर गया। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के साथी में है जगाई और नित्यानंद के साथी में आलिंगन करके रखा माधाई को। और इसी प्रकार महाप्रभु के जो वचन है अमार दुष्कर कर्म, मतलब जो महाप्रभु जिसको मारने चाह रहा था उनको प्रेम प्रदान किया नित्यानंद प्रभु। इसलिए महाप्रभु बोले कि मेरा दुष्कर कर्म आपसे होगा, इसलिए आप चाहो। तो दोनों को उद्धार किया। जगाई मादाई से महाप्रभु ने कहा आर ना करी हो पाप। जगाई मादाई कहे बाप 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 आर ना करी वो पाप। तो महाप्रभु के कंडीशन है, कितना पापी हो, कितना तापी हो, कैसे भी निर्विघ्न व्यक्ति हो, जो जघन्य व्यक्ति जघन्य काम किया है वो सबको महाप्रभु शरण देते हैं। लेकिन शरण देने के बाद और नहीं करना। पहले कि कितने भी कंडीशन, कितने भी गिरा हुआ हो, सबको स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन जब स्वीकार कर लिया गया उसके बाद और पाप कर्म नहीं करना है। अब
अपराध नहीं करता। इसी प्रकार दोनों को कृपा कर दिया, दोनों को पाप ले लिया और महाप्रभु जब पाप ले लिया तो महाप्रभु के रंग श्यामवर्ण हो गया। महाप्रभु दिखाने चाह रहे थे कि मैं दोनों का पाप ले लिया। 1 मिनट के लिए महाप्रभु ने सब पाप ले लिया। और महाप्रभु ने पूछा कैसे लग रहा है मुझे? अद्वैत आचार्य बोला लगता है साक्षात गोकुल चंद्र है। तो गोकुल चंद्र है, केवल रंग ही भेद है। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण जैसे